So the question is saying find a set of quantum number n, l, m and s for 2p fifth. 2p फिफ्थ के लिए हमें सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताने हैं, यानी पूरी की पूरी हमें क्वांटम नंबर बतानी है इस चीज़ के लिए। और ये चीज़ क्या है, ये है हमारा एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। फॉर 2/5 इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ लिख सकते हो। फाइंड अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर n, l, m एंड s फॉर 2/5 इलेक्ट्रॉन, 2p5 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, यहाँ पे n, l, m और s की बात हो रही है। तो यहाँ पे n जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं QN से बता दे रहा हूँ, क्वांटम नंबर। l जो है वो हमारा एज़ूम्यूटल क्वांटम नंबर, और हमारा m जो है वो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये s जो है ये है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अगर मैं बात करूं n की, तो इसको दिया था बोर ने, इसको दिया था एस से नाम है देखो सोमरफील्ड समझ जाओ। इसको दिया था स्पिन क्वांटम नंबर को, किसने दिया था? गोल्ड एक मिनट भाई, स्किमेड समझ जाओ। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को दिया था हमारे भाई साहब, कौन थे? ज़ीमान लिंडे ने। तो इनके नाम्स को मैं अगर ज़रा हाईलाइट कर दूं, तो इससे आपको भी हमें भी बहुत सहायता हो जाएगा। तो समरफील्ड, लिंडे, ये हो गए इनके नाम। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा ये क्वेश्चन कि फाइंड करना है सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर n, l, m एंड s। मतलब सेट ऑफ क्वांटम नंबर में ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। फॉर 2p5 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है 2, l की वैल्यू दे रखी है p यानी कि 0। तो यहाँ पे n और l तो हो गया, n हो गया, l हो गया। अब बच्चा बात m और s की। तो देखो p में की अगर मैं बात करूँ, तो p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 6 होते हैं, तो फिर 4 5। पाँचवें की बात कीजिए, ये -1 0 +1 होता है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ऑर्बिटल की वैल्यू यानी m की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। और यहाँ पे s की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? ये स्पिन डाउन साइड है, देखो। तो तुम इसको +1/2 कहो और -1/2 कहो, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेनली तुम +1/2 ही कहो, क्योंकि ये क्या है? क्लॉकवाइज है, तो इसको तुम +1/2 कह सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारी क्वेश्चंस ख़त्म हो गई हैं। मेनली तुम्हें यहाँ पे देखना है कि m कैसे निकलेगा, l कैसे निकलेगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट क्वेश्चन में ही l की वैल्यू दी रहती है और m की वैल्यू जो थोड़ी रहती है, तो उसमें तुम्हें ये मान लो फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ दिया है, तो यहाँ पे ये जो तुम ऑर्बिटल बनाओगे, तो p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो तुम्हारा जो फिफ्थ नंबर पे इलेक्ट्रॉन जिस सेल में, जिस ऑर्बिट में आएगा, वो तुम्हारा हो जाए, ऑर्बिटल में आएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा m, यानी m इज इक्वल्स टू ऑर्बिटल इन विच गिव, मतलब केवल इस क्वेश्चन की स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ कि ऑर्बिटल इन विच द आस्क्ड इलेक्ट्रॉन इज़। और इसका कॉन्फ़िगरेशन एक और चीज़ है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये नहीं कि पहले ये फिर ये कर दें, पहले ये किए फिर ये कर दें, ऐसे नहीं होगा। पहले सबसे पहले ये होगा, एक होगा इसमें, एक होगा इसमें, एक होगा इसमें, फिर ये उसका इसमें होगा, इसमें होगा। तो इसका मतलब 1 1 2 3
4 एंड 5 यहाँ से 5th इसमें आ रहा है यानी 0 वाले में आ रहा है, तो इसकी m की वैल्यू 0 हो जाएगी और l की वैल्यू +1/2 हो जाएगी क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज है। हो गया ये क्वेश्चन।